हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ठोम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय उसमें जो 17वां जो श्लोक है 17 नंबर श्लोक आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं बड़ा ही सेंसिटिव है हम सभी के लिए। जब हृदय में अनेक प्रकार का अहंकार भर जाए जिस प्रकार से कहा ही जाता है दंभ, अगर दंभ हृदय में अति भर जाए तो व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि मुख से क्या उच्चारण कर रहा है, क्या क्रियाएं कर रहा है। जो राजा दक्ष हैं, हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि जब एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया जा रहा था अनेक अनेक प्रकार के देवताओं के द्वारा, उसमें सारी सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि देवगण सभी उपस्थित हैं। ऐसे में राजा दक्ष जब एंट्री लेते हैं तो सभी लोग उनकी जो आभा मंडल है उससे इन्फ्लुएंस होके कह सकते हैं, जैसे आज की डेट में भी होता है, चमक दमक को देख के कोई कैरेक्टर को नहीं देख पाता अंदर का और बाहर से ही इन्फ्लुएंस होके सोचते हैं ये बहुत बढ़िया है। ऐसे ही सारे देवगण तो उठ गए उनके लिए तुरंत से ऐसे, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं उठे। और ब्रह्मा जी ने फिर राजा दक्ष का सत्कार किया अपनी वाणी से कि आओ और बैठिए आसन ग्रहण कीजिए, लेकिन भोलेनाथ ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, वे अपने ही ध्यान में मग्न है।
तो जो राजा दक्ष है उनका जो ईगो है, अहंकार है, उसको ठेस पहुंची और वो अनर्गल जिसको बोल सकते हैं प्रलाप करने लगा। भोलेनाथ को इस प्रकार से दुर्वचन कहने लगा और हम इसी प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। अंत में हमने श्रवण किया था कि राजा दक्ष का जो ईगो है या जो गुस्सा है, जो वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो वो अति हो गया, वो अपने पीक पर पहुंच गया, शिखर पर वो क्रोध भी, तो फाइनली हाथ में जल लेके, जैसा हम देखते हैं पहले कोई मुंह से बातचीत से झगड़ा करते हैं और फिर एक्साइटेड होके हाथापाई पे आ जाते हैं, मारपीट पे, ऐसे उसी प्रकार से अब राजा जो दक्ष हैं उन्होंने पहले तो ऐसे बक बक करते हैं, ऐसे प्रजल्प प्रलाप करते हैं और अब अति हो गया तो हाथ में जल लिया और उनको श्राप देना प्रारंभ किया। यहाँ तक हमने श्रवण किया था, इससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादि भीर्भवः सह भागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। और जब हम सभी जिस प्रकार से सभी लोग इस जगत में कहते हैं कि देव आदि देव महादेव, लेकिन जो दक्ष प्रजापति आज उनको सब उल्टा ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि उन्होंने उल्टा चश्मा ही पहन लिया हो कि जिससे सब उल्टा ही दिखने वाला है। जो उनके सद्गुण है, उनका वैराग्य है, वो उन्हें ढोंग दिखता है, उनको दुर्गुण जैसे दिखते हैं। और आज कह रहे हैं जो देवताओं में अधम है, जो सबसे अधम है देवताओं में, सबसे बेकार व्यक्ति, इनको आज से यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। समस्त देवताओं को तो मिलेगा। इसमें से इसमें थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया है। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है, जो उन्होंने इस पर कमेंट्री अपनी लिखी है, राजा दक्ष के इसी श्राप से शिव अन्य भौतिकवादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ उठे बैठे। यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म बात दी गई है। एक तरीके से जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति भी आती है, बहुत बड़ी विपत्ति भी, तो वो भी उसके लिए संपत्ति बन जाती है। जो दुर्योग आए वो भी सुयोग बन जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको इस एंगल से देखते हैं कि जो ये श्राप दिया है दक्ष प्रजापति ने, क्या से देवताओं को यज्ञ भाग मिलेगा, शिव को इनसे अलग कर दिया जाए, जो भी ऐसा, ये भोलेनाथ के लिए वरदान साबित हो गया। कैसे? जो हम बार बार बोलते हैं गलत संगति से बचना चाहिए, भक्ति में तभी आगे बढ़ पाएंगे। असत्संग परिहरी जो हम बात करते हैं, असंग त्यागात, जिसको रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में भी कहते हैं, ये ऐसे ही भोलेनाथ के लिए वरदान साबित हो गया। क्योंकि जो देवता है सभी भौतिकतावादी हैं, जो स्वर्ग लोक है वो भी भौतिकता की एक और संपन्न सीढ़ी तो है। वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ही दिव्य लोक है जहाँ भगवत भक्ति होती, रात दिन कीर्तन चलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां पर भी भोग थोड़ा अपर लेवल के हैं। तो इस श्राप के कारण भोलेनाथ उन भौतिकवादी देवताओं की संगति से बच गए, क्योंकि पहले मजबूरी थी, जाना ही पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा ऐसे। लेकिन जब कुछ इस प्रकार होता है तो भगवान की कृपा है। कुछ दिवस पूर्व, लगभग 1 महीना पहले, एक माता जी उन्होंने प्रश्न किया था कि जब से हम इस भक्ति में लग रहे हैं तो हमारे कुछ ऐसे जो जानने वाले हैं जो ऐसा नहीं खाते हैं, अभी जैसा भूख लगता है ठाकुर जी जैसा पसंद करते हैं वैसा उन्हें पसंद नहीं है, इस कारण हमारे कुछ रिलेशनशिप में दूरियां आ रही हैं। लेकिन उसका उत्तर अब इस श्रीमद् भागवतम के आधार पर यही दिया जा सकता है कि भोलेनाथ को भी इतना बड़ा श्राप मिल गया कि भैया यज्ञ भाग ही नहीं मिलेगा। उनकी तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, उन्हें अलग ही कर दिया। जैसे कह सकते हैं समाज से अलग कर दिया जाता है कुछ लोगों को, ऐसे ही भोलेनाथ को कर दिया गया। लेकिन वो भी उनके लिए वरदान साबित हुआ। तो हम इसी आधार पर अपने जीवन में भी देख सकते हैं, अगर जो भगवान को पसंद है, जिसको भगवान स्वयं कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भी सात्विक आहार ही पसंद करते हैं।
और स्पष्टतया कई शास्त्रों में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस प्रकार जो ऐसी जिनको बोल सकते हैं हम ऐसे पदार्थ हैं, भगवान साहब मना ही करते हैं। तो अगर जिसको ऐसा पसंद नहीं आ रहा जैसा भगवान को पसंद है, इस बिहाफ पे वो हमसे दूरी बना ले, तो वो दुखी होने की नहीं, सुखी होने की बात है। भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया गया इतना बड़ा कि बस अब तो इनकी बेइज्जती हो गई देवताओं की बिरादरी से ही बाहर। अब ये बैठेंगे नहीं यज्ञ में, इनको कोई भाग ही नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मास्टर कहते हैं, आप सभी ने इनका चरित्र सुना है सायकालीन वाली कक्षाओं में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मास्टर, आपने उसमें श्रवण किया है स्पष्टता। और ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये वरदान साबित हुआ उनके लिए, इस वजह से वो गलत संगति से बच गए। उन्होंने इनको बायकॉट कर दिया। अब उन्हें कोई बहाना नहीं देना पड़ेगा कि हम इसलिए नहीं आ पाए थे ना आपके यहाँ उस दिन, ऐसा ऐसा। अब कोई बहाना नहीं, अब तो क्लियर ही है कि भैया मुझे तो बाहर भगा दिया गया। इस बहाने वो भौतिकवादी देवताओं की संगति से बच गए, जो हमेशा भौतिकता में ही डूबे रहते हैं। भगवान का स्मरण उन्हें तभी होता जब कोई समस्या आ जाती कि बचा लो भगवान, बस। बाकी उन्हें कोई स्मरण नहीं है। इसलिए इस प्रकार राजा दक्ष का श्राप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भौतिकवादी थे, खाना पीना या उठना बैठना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत ही पावरफुल एक और एग्जाम्पल है जो हम कल या परसों में श्रवण कर रहे थे। गौर किशोरदास बाबा जी का भी इसमें उल्लेख है कि वे इस जो भौतिकतावादी सोच से बचने के लिए, भौतिकतावादियों के संग से बचने के लिए, हमें तो लगता है कि बहुत मुश्किल है संगति से बच पाना। ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ऐसे मित्र मंडली, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हम कैसे बचें? गौर किशोरदास बाबा जी ने जो किया वो बहुत ही बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है। वो जो सुलभ शौचालय होता है सार्वजनिक, वहां जाके ही अपना हरिनाम करने लग जाते हैं ताकि बाहर वालों की गंदगी से बच पाऊं। ऐसा ही हम श्रवण करते हैं, अगर इसको रिलेट कर पाए। आपने नाम सुना होगा करमेती बाई। वो 3 दिन तक राजस्थान के रेगिस्तान में एक सड़े हुए ऊंट के खोल के अंदर छुपी रही, उसकी इतनी भयंकर बदबू में। अगर हम किसी व्हीकल से भी जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं हम, रास्ते में थोड़े 1-2 सेकंड के लिए भी कोई भयंकर स्मेल आ जाए, बदबू कोई जानवर के मरने की, तो हम तुरंत ऐसे हो जाता है, हमारी नॉर्मल रिएक्शन, हमारा जो कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है तुरंत हमें बताता है ऐसे तुरंत। हाँ, लेकिन वो 3 दिन तक उस सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। क्यों? ताकि मुझे दुनिया की सड़न से बच सकूं। उन्हें विवाह नहीं करना था और उनका विवाह जबरदस्ती करवाया जा रहा था, इसलिए वो भाग गई थी। और छुपती कहाँ इतने बड़े रेगिस्तान में, वहां तो दिख ही जाएगी जब सैनिक आ गए ढूंढने। तो सड़े हुए ऊंट के अंदर छुप गई, उसके अंदर कोई नहीं ढूंढेगा क्योंकि अंदर से खोखला हो रखा है। उसके अंदर बैठी रही 3 दिन 3 रात, उस बदबू को सहती रही ताकि जगत की बदबू उनके जीवन में न जाए। ऐसे ही तो आज ही इतना बड़ा श्राप है, इतनी बड़ा अपमान है कह सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को वो अपने लिए वरदान ही लगा। इससे वो इन भौतिकतावादी लोगों की संगत से बच पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम दृष्टिकोण डेवलप कर पाएंगे, सूक्ष्मता, एकदम से तो नहीं होता। जो लोग नए नए आते हैं हरिनाम में, तो भक्ति में, तो कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया से चलता है, फिर धीरे धीरे जब चैलेंजेस आने लगते हैं, कह सकते हैं जब एडमिशन होता है स्कूल में बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ दोस्त भी मिल गए, खिलौने भी हैं, झूले भी हैं। लेकिन जब वो मंथली टेस्ट या बोल सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट शुरू हो जाती है तीसरे महीने में, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो होने भी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही भक्ति में भी है। तो जो यहाँ से इन्हें टेस्ट के समान समझे, इनसे आगे बढ़ेंगे, भगवान की हेल्प से भगवान देंगे वो बुद्धि विवेक भी। अगर हम ईमानदारी से भगवान नाम का आश्रय लेंगे, ईमानदारी से हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए चिंतन भी कर पाए, तो भगवान हमें रक्षा अवश्य करते हैं। निषिध्यमानः स सदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी राजा दक्ष अति क्रोध में आकर शिव को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। सारे लोग मना भी करे, त्राही त्राही हो गई होगी वहां पे, इस प्रकार से
बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया होगा कि अरे मत करो, ऐसा मत करो, इतना अनिष्ट मत करो, इस प्रकार से। लेकिन उनकी मत ये भी, क्रोधात भवति बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो चुका है। तो बस वो श्राप देता ही रहे, बकता ही रहा, और फिर लास्ट में सभा को भी छोड़ के भाग गया, जहाँ इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ आया। इसीलिए कहते हैं संगात संजायते कामम कामम क्रोधो भी जायते। वहां पर सोच कर ही यही आए होंगे उस सभा में कि वाह मेरी जय जयकार होगी, मैं सबसे चार्मिंग पर्सनालिटी हूँ, सबसे ज्यादा धनी हूँ, मेरा ये होगा होगा। और इस समय अपनी खुद ही बेइज्जती करवा के निकल पड़े, अपनी बेइज्जती खुद ही कर दी, ऐसा कह सकते हैं, किसी ने भी नहीं की। खुद ही आए, बकवास की, बकबक किया और फिर चल पड़े, उस सभा में रहे भी नहीं। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्त ठीक है, नई वाली बोलेगी तो ये चान्वमोदंस्तद वाच्यताम द्विजाः। यह जानकर कि भगवान शिव को श्राप दिया गया है, शिव जी का जो प्रमुख पार्षद है नंदी, नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और उसने राजा दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव को शापित किए जाने को सहन किया था, श्राप देने की सोची। आपने अनेक बार श्रील गुरुदेव के मुख से हरि कथा के मध्य में श्रवण किया होगा, हरि और हर की निंदा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। जो हमारे गुरु वर्ग हैं, हमें उनकी भी कभी निंदा श्रवण नहीं करनी चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो सामने वाले को दंडित करें। शास्त्र का ऐसा वचन है, ये किसी के पर्सनल वचन नहीं है। शास्त्र कहता है जहाँ भगवान के शुद्ध भक्तों की, ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम कहें गुरु की, तो गुरु तो आज अनेक है, शिष्य वित्तापहार का, ये वहां फॉलो नहीं हो रहा है। जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं, ऐसे गुरुदेव या ऐसे संत और स्वयं भगवान की अगर निंदा सुन रहे हैं कहीं पे, या तो सामर्थ्य हो तो उस जो निंदक है उसको दंड दें, जीवा काट लें, ऐसा आदेश शास्त्र देते हैं। लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, आपको जेल हो सकती है। सेकंड ऑप्शन दिया है, फिर वहां से उठकर चले जाएं, श्रवण ना करें, वो गंदगी अपने कानों से अंदर ना घुसाएं। जब नंदी ने ये सब देखा तो फिर जो राजा दक्ष हैं और जिन जिन ने इसको श्रवण किया है, उनके प्रति वहां पर जो ब्राह्मण भी है, अनेक अनेक जो वहां पर देवगण है सभी, उनको अब उसने भी श्राप देने की सोची। क्योंकि जो भोलेनाथ के आसपास जिनको स्थान मिलता है, वो अधिकतर वही है जो रजोगुणी हाई लेवल के होंगे और तमोगुणी जो होंगे, उसी प्रकार से उनको वहां पर उनके आसपास स्थान मिलता है। तो फिर एक जब आदमी क्रोध करता है, ये सब आपने भी अपने जीवन में अनेक बार देखा होगा एज एग्जाम्पल। जब घर में भी या किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई एक व्यक्ति बहुत भयंकर गुस्सा करता है, और वो बहुत ही हाई लेवल का गुस्सैलो टाइप का ही है, जो हमेशा ऐसे ही रहता है, उससे फिर गुस्सा औरों में भी संचारित होता है, औरों को कम आएगा पर आता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर वो अपने नीचे वाले पे करता है, फिर वो अपने इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आज जो राजा दक्ष ने जो श्रृंखला प्रारंभ की है क्रोध की, अब वो नंदी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उनमें भी क्रोध उत्पन्न हो गया, वो श्राप देने की सोच रहे हैं वो भी सबको, क्योंकि अभी श्राप ही मिला है तो वैसे ही आगे बढ़ाते हैं। या एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रोही द्रोह्यत्यज्ञः पृथक दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। जिस किसी ने, और लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक सेंसिटिव बात है, राजा दक्ष को श्राप देना या उनको दंड देना पूर्णतः उचित है, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में वहां बैठकर सुना है केवल, उनको श्राप देना उचित नहीं था नंदी के द्वारा। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। जिस किसी ने राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है
और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नधि। जिस कपट पूर्ण धार्मिक ग्रस्त जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। जो कह सकते हैं ग्रह मेधी एक प्रकार से, और शास्त्रों का भी यूज केवल अपने कह सकते हैं अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, अपनी जीविका के लिए ही करते हैं ओनली। ये भी ध्यान देना होगा, वे उनकी समस्त जो बुद्धि है वो हरण हो जाती है। बुद्धया पराभिद्या यिन्या विषमृतात्मगतिः पशु स्त्री कामः सो अस्त्वा तितराम दक्षो बस्तमुखोचिरात्। राजा दक्ष ने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद भगवान की जो श्री चरण है अथवा विष्णु गति जो भगवत पार्षत्व जो है, और केवल स्त्री संग में ही ये लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। बहुत में सूक्ष्म है ये, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन विस्तार से करना भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते जो हमें नहीं मिल पाते या हम उनको वैसे नहीं समझ पाते, जब हम विस्तार से सुनेंगे तो अलग अलग एंगल से समझ पाते हैं। जो नंदी के वचन है वो प्रैक्टिकली किस प्रकार से राजा दक्ष को अब वो डिफाइन कर रहे हैं कि कैसा है ये केवल देह में ही स्थित रहता है, देह में ही रमण करता है, भगवान के श्री चरणों को भुला चुका अपने अहंकार में, और केवल जो है इंद्रिय तर्पण में ही नियुक्त रहता है, अतः इसे बकरे का सिर मिले। विद्या बुद्धि विद्यायाम कर्म मय्याम सौजड़ः संसरन् तुह ये चामु मनु सर्वावमानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा बुद्धि के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। और जो नंदी कह रहे हैं यही वास्तव में श्राप है। इस जगत में किसी को 2-4 थप्पड़ मार दिए, कुछ उसका ऐसा नुकसान कर दिया, ये कर दिया, इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सच में वही श्राप दे रहे जिसको श्राप ही कहा जाएगा, कि जन्म मरण के ही चक्कर में पड़े रहे। ऐसे उच्च लेवल का श्राप भी ऐसा दे रहे कि तुम इसमें ही फंसे रहो। जो भौतिक विद्या और बुद्धि के अनुशीलन से केवल भौतिक विद्या भौतिकता के चिंतन में लग लग के जिनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, जो जड़ बन चुके हैं पदार्थों जैसे, और केवल सकाम कर्मों में ही लगे। सकाम कर्म में ऐसे कार्य जिनका जो भी रिजल्ट होगा वो केवल हम ही भोगेंगे, मतलब हम ही करता है और हम ही इसके जो फल भोगता है। भगवान का इसमें भगवान की मदद से नहीं हो पा रहा है, ना भगवान को इसका रिजल्ट मिलना वाला है, हम कर रहे हैं और हम ही खाएंगे। और जिन्होंने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, और यही वास्तव में श्राप है, जिसको श्राप कहा जा सकता है। इसीलिए जो भक्त होते कभी वो ऐसे श्राप नहीं देते। गिरः श्रुताया पुष्णिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्मानः सम्मोहयन्तु हरद्विषः। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी, मतलब जो अलंकृत है सजी धजी ऐसी भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ हो चुके हैं और शिव द्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। हाँ, सोच समझकर ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे श्राप दे रहे हैं जो केवल जो वेदों की जो अलंकारमयी वाणी है उससे मुग्ध हैं और बुद्धि जड़ हो चुकी है, शिव जी के साथ द्रोह करते हैं, वे उनको ये श्राप देता हूँ सकाम कर्मों में ही लगे रहे, हमेशा ऐसे कार्यों में ही लगे रहे, कभी ऐसे कार्यों में न लग पाए कि जो उनके नित्य मंगल के लिए आवश्यक हों।
सर्वभक्षा द्विजावृत्य धृत विद्या तपोव्रताः वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्विह। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या तप तथा व्रतादि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्ष्या भक्ष्य का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करे। जो नंदीश्वर है वो भी क्रोध के ही आवेश में है, कोई ठंडे दिमाग से नहीं कर रहे हैं ये। इसीलिए क्रोधात भवति बुद्धि नाशो, क्योंकि जो अपराध है वो राजा दक्ष ने किया है। जो वहां पर उपस्थित है वो इस जो श्राप दिए जा रहे हैं उनको दिया जाना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने भी राजा दक्ष को ही कह सकते हैं वैसे फॉलो करके वो भी अनर्गल सबको श्राप दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण बैठे इनको ये श्राप देता हूँ, फिर इसको ये देता हूँ। आज वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वे केवल जो भी उनकी विद्या है तप है व्रत आदि इसका आश्रय केवल शरीर पालन के लिए लेंगे, उनका विवेक शून्य हो जाए और इतना बड़ा श्राप भी दे देते। भक्ष्या भक्ष्य का विवेक शून्य हो जाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी शून्य हो जाए। इसी का हम परिणाम देखते हैं कि आज की डेट में अनेक अनेक जो कह सकते हैं ब्राह्मण कुलों में भी जिनको जन्म मिला है उनको भी भक्ष्या भक्ष्य का विवेक नहीं है। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। इतने बड़े बड़े श्राप जो है वो नंदीश्वर आज देते जा रहे हैं। तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा ऋजुकुलाय वै भृगुः प्रत्यक्षजच्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त जन्म पर आधारित ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, अब मतलब जिन जिन का भी जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, अभी ऐसे नहीं बोल रहे कि केवल वही, सबको इस कैटेगरी में डाल दिया, सबको श्राप दे दिए इतने बड़े बड़े। और विशेषता ये कि उस समय श्रापों का फल भी मिलता था। आज की डेट में तो कितने ही श्राप दे लो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो भृगु मुनि हैं जिनके विषय में आपने कथाएं सुनी होंगी कि भगवान नारायण के वक्षस्थल पर उन्होंने पद से अपने पैर से आघात किया था, ये भगवान की महत्ता को स्थापित करवाने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण हैं। तो ऐसे जो भृगु मुनि है अब उनको भी रिएक्शन देनी है, क्योंकि जब एक बार ये क्रम शुरू होता तो इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। जो क्रोध वाला भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें भयंकर ब्रह्मश्राप दे दिया। अब उन्होंने भी भृगु मुनि ने भी अब स्पेशली उनको ही जो शिव जी के गण हैं जो उनके जन हैं उनको ही भयंकर से ब्रह्मश्राप दे दिया। और भृगु मुनि है स्वयं ब्राह्मण जिनको आचरणशील ब्राह्मण कहते हैं। तो नंदीश्वर ने एक तरीके से समस्या को खुद ही अपनी ओर बुला लिया है। अगर वो राजा दक्ष है उनका अपना कार्य है वो करके जा चुके हैं, लेकिन नंदीश्वर ने उसे और आगे बढ़ाया और सारे ब्राह्मणों को एक साथ उसमें लपेट लिया। तो आज भृगु मुनि भी अब श्राप देने को तैयार है और ब्राह्मणों का श्राप सबसे पावरफुल माना जाता है। तो अब भृगु मुनि भी अब इस प्रकार से श्राप देने को तैयार है, स्पेशली जो शिव गण है उनको। इसमें श्री चैतन्य चरितामृतम का भी रेफरेंस दिया गया एक्सप्लेनेशन में कि चैतन्य चरितामृतम कहती है कि जो श्राप है या जो वरदान है दोनों ही भौतिक ही है। जैसा हम अधिकतर कह देते पाप और पुण्य दोनों ही भक्त के काम के नहीं है, न पाप है न पुण्य है। गंगा जी पाप धो देती है और यमुना जी पुण्य धो देती है, क्योंकि भक्त के लिए वो दोनों ही आवश्यक नहीं है। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है, भृगु मुनि ने अब ये कहना शुरू किया है, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। इसको कैसे देखा जा सकता है प्रैक्टिकली, जो ये भृगु मुनि का श्राप है। आज की डेट में भी हम देखेंगे कि जो सच में ही डेडिकेटेडली बोलते हैं भोले के भक्त हैं, यही टोन भी होती है और यही शब्द भी होते हैं, भोले के भक्त हैं, वो अधिकतर ऐसे ही देखे जाएंगे जो तमोगुणी टाइप, वही कैटेगरी ज्यादातर भोलेनाथ के नाम पे चलती है कि हम इनके भक्त।
सतोगुणी बहुत ही मिनिमम होंगे और कह सकते हैं रेयर ही होंगे। तो दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वालों का जो शास्त्रों का सार होगा उससे विहीन हो जाए, ये भृगु मुनि ने उनको श्राप दिया है। और इस प्रकार से जिसको कह सकते हैं अभी रिकॉर्डिंग में भी चल रहा, नहीं कह सकते, जो मर्यादा के अधीन भी, क्योंकि मैं अपने आधार पर नहीं कह सकती इसको अब, लेकिन चलिए जो बड़े बड़े से पंथ भी हैं कुछ भगवान शंकर के नाम से चल रहे, उनको भी अधिकतर निर्विशेषवादी, मायावादी या शून्यवादी इस प्रकार का देखा जाता है, जबकि वो सेंटर में रखते हैं भोलेनाथ को। तो ये भृगु मुनि के श्राप की वजह से है। नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मतहीन होते हैं, मूढ़, कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर फिर से एक बार मैं अपनी सावधानी के लिए इसको रिमाइंड करते चले, हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के उपरांत वे मदिरा, मांस और अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसा मतः पाषण्डमाश्रिताः। भृगु मुनि ने अब आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है, क्योंकि वहां पर किसी और ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सबको उसमें लपेटा, सारे ब्राह्मणों को भी। भृगु मुनि कहते हैं, तुम ऐसे वैदिक नियमों के जो अनुयायी हैं, पालन करने वाले, से ब्राह्मणों की और वेदों की निंदा करते हो, अतः मुझे लगता है कि तुम नास्तिक हो, तुमने नास्तिकता को अपना रखा है। एष एव हि लोकानां शिवा पंथा सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थुर्यात् प्रमाणं जनार्दन। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अथवा समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। जो वेद है वो अपौरुषेय है, किसी ने लिखे नहीं है कि कोई भी उनकी ऐसी निंदा कर दे, वो स्वयं कह सकते हैं भगवान के द्वारा ही रचित, एक प्रकार से कह सकते हैं भगवान से ही निकले हैं, अपौरुषीय। तद ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त सनातनं विगर्हय यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर पर जाओगे। अब उन्होंने भी उनको श्राप दे दिया कि जो तुम इस प्रकार के भावों वाले हो, जो भी शिव जी के अनुयायी होंगे वे सभी नास्तिकता के स्तर पर जाएंगे। वे दिखेंगे तो ऐसे धार्मिक टाइप दिखेंगे, लेकिन होंगे नास्तिकता के स्तर पर। मैत्रेया उवाच तस्यैवं वदता शापं मृगोश भगवान् भवः निष्क्राम ततः किंचित द्विमना इव सानुगः। श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, जब शिव के अनुयायियों तथा राजा दक्ष एवं भृगु मुनि के पक्षधरों के बीच शाप प्रतिशाप चल रहा था, सारा माहौल ही वहां पर खराब हो गया। जैसे कहते हैं ना, बहुत ही सुपर कंप्यूटर भी हो, उसमें एक वायरस घुस जाए, बस एक ही, वही बहुत होता है उस सारे को करप्ट करने के लिए। एक दक्ष के वहां घुसने से सारा सिस्टम करप्ट हो गया। ये सभी आपस में सापा सापी, जो वो क्रोध का इतना हैवी वहां पर वाइब्रेशन छोड़ के आए राजा दक्ष, उससे सब वहां का माहौल इस प्रकार से खराब हो गया और शाप प्रतिशाप चल रहा, तुम ऐसे, वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। तो जो शिव है उन्होंने क्या किया, उठ के सबको गाली देना शुरू कर दिया होगा, ऐसा लगता होगा। उन्होंने क्या किया,
वे अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अब भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। अभी तक भी नहीं खोला था, इतना सुनते हुए भी अभी भी नहीं खोला, और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। जो लोग उनकी सुन सकते थे उनको बोला कि चलो, और वहां से चल पड़े। ते अपि विश्वसृजा सत्रम सहस्त्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्या ऋषभो हरि। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ है। आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा यमुन यान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञ करता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार वे हृदय से शुद्ध होकर अपने अपने लोकों को चले गए। जब दक्ष भी चले गए और भोलेनाथ भी वहां से चले गए, तो यज्ञ उन्होंने बंद नहीं किया, उसको कंप्लीट किया और उसके बाद स्नान किया और सब अपने अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार से जो हमारा द्वितीय अध्याय जो चतुर्थ स्कंद का वो संपूर्ण हुआ, और हम तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेया उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयोः जामातुः स्वसुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा जो ससुर हैं, जो राजा दक्ष, उनके बीच में जो है तनाव की जो स्थिति वो लंबे समय तक बनी रही। अब यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां अधिपत्येष्मयोऽभवत्। जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तो राजा दक्ष गर्वोन्मत्त हो उठा। जो राजा दक्ष हैं, उसके ऐसे कार्यों के बाद भी कुछ समय के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने उनको सबका हेड बना दिया, जितने भी प्रजापति हैं, तो उसके मन में लॉन्ग टाइम से, एक लंबे समय से भगवान शिव के प्रति द्रोह तो था, द्वेष तो था ही। आज जब उसको एक और उच्च पदवी मिली, एक और प्रमोशन मिला कह सकते हैं, अब उसका घमंड और ज्यादा बढ़ गया, और अब फिर दिमाग चलना फिर से शुरू हो गया। चलो अब कुछ न कुछ फिर किया जाए। इष्टवा सब इसीलिए कहा जाता है कि शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या, ये लॉन्ग टर्म अगर है, थोड़ी देर के लिए होना वो नेचुरल कह सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमने देखा, अरे इसका तो ऐसा, इसका ऐसा, हाँ यार, लेकिन अगर हम सही है तो थोड़ी देर में हमें रियलाइज होगा, अरे नहीं, सबका अपनी मेहनत है, अपना भाग्य भी है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम उस ईर्ष्या को लंबे समय तक बना रहे, उस द्वेष को, उस द्रोह को, थोड़ी देर के लिए नॉर्मली कोई झगड़ा हुआ चल पड़ेगा, लेकिन अगर हमने उसको एक लंबी दुश्मनी में डाल दिया है, शत्रु भाव पैदा कर लिया, तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं आ पाएगी। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, तो अपने सिर को, अपनी योग्यताओं को, बोल सकते हैं सिर को खुद ही फोड़ने में लग जाएगा, अपनी सारी योग्यताओं को गलत जगह ही लगाएगा। ऐसे ही जो राजा दक्ष हैं, वो एक लंबे समय से भगवान शिव के प्रति द्रोह रख रहे हैं, और आज उनको जो प्रमोशन मिला उससे और भी गर्वित हो गए हैं। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान विभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। राजा दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया। अब गर्व से भर के सोचा मैं ही कुछ करता हूँ, और उससे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं।
जो राजा दक्ष हैं वो शिव जी की उपेक्षा के लिए मेनली इसको कर रहे हैं, ताकि जो श्राप मैंने दिया उसको मैं ही उसको प्रैक्टिकली धरातल पर भी उतार पाऊं कि इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऐसे यज्ञ को प्रारंभ किया। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिर्पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्या यनात् तत्पत्न्यश्च सभ्रातृकाः। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तब ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि मुनि पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् व्रजन्ती सर्वतो दिग्भ्या उपदेववरस्त्रियः विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देव मौत्सुक्यादभ्यभासत। राजा दक्ष की कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे हैं, उनके घर के समीप से होकर जहां वो रह रहे हैं, जहां उनका निवास है भोलेनाथ का, उनके पास से ही होकर वे सब जा रहे हैं, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, कानों में कुंडल और गले में अनेक अनेक आभूषण हार जैसे ऐसे अलंकृत होकर जा रही हैं। तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। जब सती जी ने देखा कि सब जा रहे हैं, सारे देवता उनकी पत्नियां सब जा रहे हैं सज धज के, तो अब वो अपने पति देव से बोली। सत्युवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्तिः। साध्वी सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं, और यदि आप कहें तो हम भी चलें। तस्मिन् भगिन्यो मम भ्रातृभिः स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिब्रह्मर्हितुम्। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ इस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। चलिए, इस प्रकार से सती जी भी कहती हैं, मुझे लगता है कि मेरी बहनें भी आई होंगी सब अपने अपने पतियों के साथ। हाँ, और इसमें जो सेंटर पॉइंट हो क्या है, सजना धजना, आभूषण पहनना। जो भी हम देवताओं की पत्नियों का भी सुन रहे हैं तो आभूषण पहन पहन के, जैसा आज भी देखते ही हैं कि बस आभूषण दिखाने का ही होड़ होती है, कहीं पे भी कोई भी फंक्शन हो रहा तो अलग अलग प्रकार से। तो सती जी भी कहती हैं कि मेरे पिताजी ने जो मुझे दिए हैं ना वो वाले पहन के मैं भी सोच रही हूँ आपके साथ अब मैं भी चलती हूँ। तत्र स्व श्रीमेर ननु भ्रातृसंहिता मातृस्वश्रीः किल नधियं च मातरं द्रक्षे चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः
गृह्णीयमानं च मृडा ध्वरध्वजम्। वहां पर मेरी बहनें और जो माता की बहनें होंगी और उनके भी जो पति होंगे और अन्य सारे परिजन एकत्र होंगे। अतः मैं यदि यदि मैं वहां तक जाऊंगी तो उन सब से मेरी भेंट हो जाएगी और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं ऋषियों द्वारा संपन्न होते हुए यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जानने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। हम सब ने जब मैत्रेय जी और विदुर जी का ये संवाद सुन रहे थे तो स्टार्टिंग में ही सुना था कि उनके संतान नहीं थी। उनकी जो सारी बहनें उनकी संतानों का उल्लेख सुना था और फिर कारण भी सुना था कि वो अभी उनका एज ग्रुप वो नहीं हुआ था, संतान को जन्म देने लायक, इतनी मैच्योर नहीं थी, उससे पहले इन्होंने देह त्याग कर दिया था। इससे भी हम हिसाब लगा सकते हैं ऐसे कि कम एज में और फिर इस प्रकार से उत्सुकता होना तो नॉर्मल ही होगा एक स्त्री शरीर वाले के लिए। तो वो सोचते कि मेरे तो सारे रिलेटिव आएंगे, हाँ ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, एक ही बार में सबसे मिलना भी हो जाएगा। देखूंगी वहां जो लगे होंगे ध्वजाएं यज्ञ में, यज्ञ हो रहा होगा, वो सब मैं देख पाऊंगी। इसलिए मैं बहुत, मेरा मन है कि बस मुझे जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए। त्वयेत दाश्चर्यं जात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिदत् त्वद्विच्यते दीना दीक्षसे भव मे भव क्षितिम। यह दृश्य जगत तीन भौतिक गुणों की अंतः क्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। इसको कहेंगे समझदार होते हुए भी जानबूझ के ना समझी जैसी बातें करना। उसको वो स्वीकार भी कर रही है, स्वयं से ही कह रही है। यह दृश्य जगत जो दिख रहा है वो तीनों जो भौतिक गुण है प्रकृति के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका मिले जुले कोई रिएक्शन है ये जगत। हाँ, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उनकी भी अद्भुत सृष्टि है। ये स्वयं से कह रही है भोलेनाथ को ही स्वयं, सती जी। और आप तो इसको अच्छे से जानते हो ना, पर मैं नहीं जानती क्योंकि मैं तो एक अबला नारी हूँ। हाँ, आप जानते हो पर मैं नहीं जानती, मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। स्वयं उनको बताती हैं, मीन्स उनको ऐसे एज ए स्टडी पता है वो, लेकिन वो एक्सपीरियंस में नहीं है, यही वो कहना चाह रही है। अब भोलेनाथ की तो एज कोई पता ही नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं बोल सकते कि जो उनके पति देव कितने सालों के, कितने एक्सपीरियंस है, क्या है। उनका तो एक एज ग्रुप है कि वो अभी कम उम्र के हैं। और फिर इस प्रकार से वो बातें बना बना के उनको तैयार करना चाह रही है, जैसा हम देखते हैं सामान्य सभी घरों में। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ का स्वभाव तो पता है कि उन्हें ऐसा पसंद नहीं है। ऐसे जो कह सकते हैं ड्रामाबाजी टाइप, अगर लोकल भाषा में बोले जाना ऐसा वो सब कुछ, पर मुझे तो जाना है तो इन्हें ले जाना होगा। तो ऐसे ही शब्दों से शुरू किया जाए जो इनको पसंद आ जाए। पश्य प्रयान्तिर भवान्या योषितो अप्यलंकृता कांत सखावरुथ सह यासां व्रजद्भिः शितिकण्ठमण्डितं नभो विमानः कलहंस पाण्डुभिः। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों और जो उनके मित्र हैं, सखी संबंधी जो भी उनके साथ जा रही हैं, जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। यहाँ पर भोलेनाथ का नाम दिया गया है अभव। ये सती जी कह रही हैं, हे अजन्मा, अभव मीन्स हे जन्मा, हे अजन्मा। असामान्यतः उन्हें कहा जाता भव, जिससे उनका नाम हो जाता है जो सती जी उनका नाम होता है भवानी, लेकिन यहाँ पर अभव कह रही हैं। कथम सुतायाः पितृगेह कौतुकम निशम्य देहासुरवर्यनङ्गते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम् भर्तुर्गुरोर्देहकृतश्च केतनम्। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर
कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। उन्हें सब पता भी है और सब कह सकते हैं ज्ञान भी है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो अभी हावी हैं उन पे, जो भी बोल सकते हैं भावनाएं वो बहुत हावी हैं। तो जो भावनाओं का अतिरेक होता है व्यक्ति को कुल मिला के जो वो करना चाह रहा है उसी के लिए सारे वो दे देता है। कह सकते हैं लॉजिक सब आ जाते हैं दिमाग में अचानक से घूम घूम के कहीं से भी, क्योंकि मुझे करना है तो इसके लिए सारे लॉजिक। तो ये सब कुछ जानते हुए भी सारी बातें भी कह चुकी हैं कि ये भौतिक प्रकृति का एक वो तो है केवल रिएक्शन, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये आपको पता है, मुझे नहीं है पता, और मुझे तो जाना ही है। सभी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और ये भी पता है कि हमें बुलाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फिर उनका स्वाभिमान नहीं जगेगा। जब बुलाए नहीं, हम नहीं जाते, सबको बुलाए, मुझे ही भूल गए केवल। अभी ऐसा नहीं चल रही बुद्धि, ऐसी चल रही कि जाना तो है ही। तो क्या हो गया, बिना बुलाए तो जा सकते हैं, पति के घर में, दोस्त के घर में, पिता के घर में, गुरु के घर में, बिना बुलाए जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तन्मे प्रसीदेदं मर्त्या वांछितं कर्तुं भवान् कारुणिको भर्तार्हति त्वयात्मनो अध अर्धे अहमद भ्रचक्षुषा निरूपिता मानुग्रहाण याचितः। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऋषिरुवाच एवं गिरित्रा प्रिययाभिभासितः प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशून यानाह को विश्वसृजां समक्षतः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार जो अपनी प्रिय हैं, जो सती हैं, उनके द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। अभी पहले ही हल्ला गुल्ला नहीं किया, ये डांट नहीं रहे कि कैसे ऐसे, उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें ब्रह्मांड के समस्त रखवालों के समक्ष राजा दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हुआ है। वो हंसते हुए ही उनको उत्तर दे रहे हैं, जबकि तुरंत याद तो आएगा ही ऐसे कि जो अभी लास्ट जो मीटिंग थी वो कैसी थी हम दोनों की, हाँ, जहां मुझे ले जाने की बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि मैं जा रही हूँ, आपके साथ जाना चाहती हूँ मैं। तो उनको वो सब याद आ गया जो बिना गलती के, और वहां पर ऐसे जो भी सारे लोकपाल हैं, जो सारे प्रजापति थे, उनके सामने जो उनको कहे गए थे। श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्य मदेन मन्युना। प्रभु ने, जो भोलेनाथ है, उन्होंने उत्तर दिया, हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है, यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो, तब जा सकते हैं बिना बुलाए भी। जब वो व्यक्ति जिसने नहीं बुलाया, जिसके हम जाना चाह रहे, वो देहात्म बुद्धि से ग्रसित ना हो कि मैं यही, ये शरीर ही मैं हूँ, और जो आ रखा है अतिथि जो आया है उसमें कमियां ना निकाले और उस पर गुस्सा ना करे, तब जा सकते हैं बिना बुलाए भी। विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुल सताम गुण षडभिर रसत्तमे तरह स्मृतो हतायामृतमान दुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, जो हम ये सुन रहे हैं, छह हमने जो गुण सुने, ये महारानी कुंती की स्तुति, अगर आप सभी को थोड़ा स्मरण हो, मोटा मोटा भी स्मरण हो,
उन्होंने भी यही गिनाए थे। शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है, पचा ले वो अलग बात है, जो पचा नहीं पाते मदांध हो जाते हैं और इस प्रकार अपना जो विवेक है उसको खो बैठते हैं, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। इसमें कह सकते हैं इनडायरेक्टली राजा दक्ष के लिए ही बोला जा रहा है, वैसे हम सभी पर भी अप्लाई होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि इनके द्वारा मारी जाती है, ऐसे ऐसे जो ये गुण हैं, वो फिर जो महत् पुरुष है, महाजन है, महापुरुष है, उनकी महिमा को स्वीकार नहीं कर पाते। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।